23 मार्च 1931 शाम का समय था। लाहौर सेंट्रल जेल की मोटी दीवारों के पीछे 3 युवा क्रांतिकारी अपने जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां मौत का सन्नाटा होना चाहिए था, वहीं गूंज रहे थे इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद। उनमें से एक युवक केवल 23 साल का था। उसके चेहरे पर ना डर था ना पछतावा। उसके हाथ में एक किताब थी और होठों पर मुस्कान। आखिर कौन था यह नौजवान जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसने कहा मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में है, एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। संयोग देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। परिवार ने इसे शुभ संकेत माना। भगत सिंह का पूरा परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। घर में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की बातें होती थी और आज़ादी के सपने देखे जाते थे। यही माहौल उनके व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही वे पढ़ाई के साथ साथ इतिहास और महान क्रांतिकारियों की कहानियाँ पढ़ने में गहरी रुचि रखते थे। भगत सिंह के साथ 2 ऐसी घटनाएं घटी जो उनका जीवन बदल दिया। जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और पूरे मैदान खून से लाल हो गया। उसी समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब उन्हें इस नरसंहार का पता चला तो वे अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां की खून से सनी मिट्टी को उन्होंने एक शीशी में भर लिया और उसे अपने पास संभाल कर रखा। कहा जाता है कि उसी दिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मेरे जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए है, भारत की आज़ादी। जलियांवाला बाग की घटना के बाद भगत सिंह का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा संचालित स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यह कॉलेज देशभक्त नेता लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, जहां युवाओं में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना जगाई जाती थी। भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और कई युवा क्रांतिकारी से हुई। वे घंटों तक भारत के इतिहास, विश्व की क्रांतियों और आज़ादी के संघर्ष का अध्ययन करते। कुछ ही वर्ष में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अक्टूबर 1928। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे देश में उनका विरोध शुरू हो गया। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस मामले में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ हफ्ते बाद उनका निधन हो गया। यह समाचार भगत सिंह के लिए किसी व्यक्तिगत आघात से कम नहीं था। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ
मिलकर इस अत्याचार का जवाब देने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। उनका लक्ष्य पुलिस अध्यक्ष जेम्स ए स्टॉक था, जिसे वे लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार मानते थे, लेकिन पहचान की गलती के कारण सैंडर्स मारा गया। इसके बाद पूरा ब्रिटिश प्रशासन हिल गया और भगत सिंह देश भर में अंग्रेजों के सबसे वांछित क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज सरकार एक ऐसा कानून पारित करने जा रही थी जो भारतीयों की आवाज़ को और दबा देते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने असेंबली में कम शक्तिशाली वाले बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को यह संदेश देना था, बहरों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। धमाके के बाद वे भागे नहीं, उन्होंने वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, और स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मार्च 1931 शाम का समय था। तीनों क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी घर की ओर बढ़े। उनके होठों पर अंतिम क्षण तक गूंज रहा था, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कहा जाता है कि फांसी से कुछ समय पहले भी भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। 23 वर्ष की आयु में उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।